और ग्वालियर पहुंचे हुए थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जमकर उन्होंने निशाना साधा है। विपक्ष जो INDIA इसके बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं, इसे लेकर निशाना साधा। इसके अलावा राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बात निकली तो फिर वहां भी पहुंच गई, हिंदी चीनी भाई भाई। इस नारे के आधार पर भारत माता की जमीन किस सरकार ने गंवाई थी, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही हैं। भारत माता की जमीन हिंदी चीन भाई भाई के नारे के आधार पर भी कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गंवाई थी, आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखी है, आज केवल देश नहीं लेकिन विश्व के एक एक नेता उनकी प्रशंसा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चयनित पटवारी ने नियुक्ति देने की मांग की है। CM शिवराज सिंह चौहान से यह मांग की गई है कि नियुक्ति दी जाए। चयनित पटवारियों की तरफ से कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर गड़बड़ी के चलते रोक लगाई गई थी। 1 अगस्त 2023 तक रिपोर्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन 31 अगस्त तक इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। चयनित पटवारियों ने रिपोर्ट को जल्द जारी करने की मांग की है और ये भी कहा है कि रिपोर्ट जल्द जारी नहीं हुई तो छात्र छात्राओं को नियुक्ति दे दी जाए। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा में 8,600 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और चयनित पटवारी 3 सितंबर से अगर ये नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर देंगे। भोपाल के शाहजहानी पार्क में ये धरने पर बैठ जाएंगे चयनित पटवारी। सागर से बड़ी खबर, पारिवारिक विवाद में रिटायर्ड फौजी ने गोली मार दी अपने बड़े भाई और उसके बेटे यानी भतीजे को गोली मार दी। अपनी बेटी को भी उसने गोली मार दी है, जिसमें बड़े भाई और भतीजे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आरोपी जो शख्स है फौजी, उसकी बेटी का इलाज BMC में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सनौधा थाना क्षेत्र के लालेपुर गांव का ये पूरा मामला है। सनौधा थाना अंतर्गत आज एक गंभीर घटनाक्रम की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों पे जो है गोली चलाई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। साथ में एक अन्य जो महिला है वो घायल है। इनका जो घायल महिला का उपचार चल रहा है। जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इसमें क्या परिस्थिति है, किन कारणों से घटनाक्रम हुआ, उसकी विवेचना जारी है। कोई शुरुआती जानकारी मिली, कुछ कारण की कोई शुरुआती जानकारी? कारण के बारे में हम विवेचना कर रहे हैं। कुछ 1-2 लाइन्स मिली हैं, परंतु उसको प्रॉपर विवेचना करने के बाद ही उसमें कमेंट किया जा सकता है। तो आरोपी जो है वो फौजी बताया जा रहा है, रिटायर्ड फौजी। हाँ, ये जो प्रथम हम लोगों ने पूछताछ जो आरोपी से की है उसमें ये समझ में आया है कि ये रिटायर्ड एक फौजी हैं, जिनके पास जो लाइसेंसी हथियार था उसके द्वारा उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो करीबी रिश्तेदार हैं आपस में सर, क्या? हाँ, ये करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाई है। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुत्ते के विवाद में गोली मारने का जो मामला है, इस मामले में आरोपी के मकान पर निगम का हथौड़ा आज चला है। 2 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी के मकान पर निगम ने कार्रवाई करते हुए हथौड़ा चलाया। अवैध हिस्से को निगम ने तोड़ा है। कुछ दिनों पहले बैंक गार्ड राजपाल राजावत ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी थी और कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए थे। आज इस मामले में कार्रवाई हुई है और उसके अवैध निर्माण पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी। भिंड से बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त की अवैध हथियारों की बड़ी खेप को पकड़ा गया। चुनाव से पहले पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। 37 देसी कट्टे, 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। भिंड की साइबर सेल और पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर यह कार्रवाई अंजाम दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है और चुनाव से पहले पुलिस सक्रिय है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 देसी कट्टे, 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस इन लोगों के पास से बरामद किए हैं। 2 आरोपी मामले में गिरफ्तार किए गए। भिंड साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां देखने को मिली है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए कितनी बड़ी मात्रा में हथियार यहां पर लाए गए थे और अवैध हथियारों की ये बड़ी खेप पकड़ी गई है।
इसके पहले भी ग्वालियर में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है, धार में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है, झाबुआ में भी पुलिस ने अवैध हथियार पकड़े हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में, चुनाव जैसे ही करीब आ रहा है, कितनी बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जो हैं वो यहाँ वहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन पुलिस की कड़ी नजर है और इसी के तहत पुलिस कार्रवाई करते हुए बड़ी बड़ी खेप पकड़ रही है। बीते दिनों ग्वालियर में भी पकड़े गए थे हथियार। इसके अलावा आपको याद होगा कि धार में भी पुलिस ने अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा था। भिंड से बड़ी खबर। खबर सतना से, जहां बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। मैहर वाली शारदा के धाम में वो पहुंचे, पूजा अर्चन उन्होंने किया और काफ़ी बड़ी संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं वो भी पहुंच गए। शक्तिपीठ के पुजारियों ने उनसे पूजन भी करवाया। और आइए आप देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सीधी जिले को मेडिकल कॉलेज की दी सौगात। जिले में 100 MBBS सीट वाले मेडिकल कॉलेज पर किया भूमि पूजन। बड़वानी नेशनल हाईवे 3 पर ट्रक ने बस को पीछे से मारी टक्कर, बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक व्यक्ति की मौत, 7 गंभीर। बीजेपी का भोपाल में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। अभियान के जरिए देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पहुंचे शहीद के घर। महासमर के लिए बीजेपी का महामंथन, दूसरी लिस्ट को लेकर बड़ी बैठक, नरेंद्र सिंह तोमर समेत दिग्गज नेता होंगे शामिल। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क पर लगाई झाड़ू। सड़क पर गंदगी देख खुद लगाई झाड़ू, नगर निगम अधिकारियों को गंदगी को लेकर लगाई फटकार। इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के सीवन बने इंदौर IIT बोर्ड के चेयरमैन। इससे पहले दीपक B फाटक थे चेयरमैन। डॉक्टर सीवन के पास स्पेस और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का लंबा अनुभव। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास आज आएंगे इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों से करेंगे संवाद। भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र, मौद्रिक नीति और विकास योजना से संबंधित विषयों पर करेंगे चर्चा।